हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड 2 रेफरेंस पढ़े थे। उस सब की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज का टॉपिक है हमारा परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। ये हमारा शॉर्ट नोट है जो 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आता है, बट आ ही जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का उपयोग ऐसी स्त्रियों मीन्स लेडीज़ व मेल्स पुरुषों में किया जाता है जो ओवम का निर्माण नहीं कर पाती। मीन्स अब आपको मैंने पढ़ाया था, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था आपको बताया था मैंने कि मेल गैमिट क्या होता है। मेल गैमिट होता है हमारा स्पर्म, ओके, और फीमेल गैमिट होता है हमारा ओवम, जिसे अंडाणु बोलते हैं। इन दोनों के संयुग्मन को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते थे या फिर निषेचन, ओके। तो जो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो ओवम का निर्माण नहीं कर पाती या फिर अंडाणु का निर्माण नहीं कर पाती। अब सिंपल सी बात है, जब ओवम का निर्माण नहीं होगा तो बेबी भी नहीं हो सकता है, नॉट फर्टिलाइजेशन, ओके। तो जो एग्स का निर्माण नहीं कर पाती तथा वे फर्टिलाइजेशन व संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं होती। जो मैंने आपको बताया, जब ओवम हमारा जो फीमेल गैमिट ओवम है वही नहीं बन रहा है तो ना ही फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही संतान उत्पत्ति मीन्स बेबी होगा, ठीक है। तो ऐसी स्त्रियों में ओवरी से एग को बाहर निकाल कर, आप देखो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि जो एग का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, ओवरी में, अंडाशय में। तो ऐसी स्त्रियों में ओवरी से एग को बाहर निकालकर प्रयोगशाला मतलब लैब में आर्टिफिशियल रूप से निषेचित कराया जाता है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जिन लेडीज़ में ओवम का निर्माण नहीं हो रहा है, ओवम का निर्माण कहाँ होता है, ओवम का निर्माण होता है ओवरी में, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में अंडाणु और इसको बोलते हैं हिंदी में ओवरी को अंडाशय, ओके। तो देखो, जब ओवम का निर्माण नहीं हो रहा तो ना ही फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही बर्थ होगा बेबी का। तो ऐसी स्त्रियों के लिए एक टेक्निक है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, स्त्री में से ओवरी से एग को बाहर निकाल लेंगे। एग किसे कहा है इन्होंने, ओवम को ही एग बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरी में से एग को बाहर निकालकर प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल रूप से निषेचित कराया जाता है। आर्टिफिशियल रूप से मतलब कृत्रिम रूप से कहाँ पर, लैब में फर्टिलाइज्ड कराया जाता है। निषेचन के बाद बनने वाले, अब मैंने आपको बताया था कि जब निषेचन होता है तो उसके बाद क्या बनता है हमारा, निषेचन के बाद जायगोट, जिसे हम बोलते हैं युग्मनज, ठीक है। तो निषेचन जब हमने आर्टिफिशियल रूप से क्या करा लिया, निषेचित कर लिया किसको, एग को, प्रयोगशाला में। निषेचन के बाद बनने वाला जायगोट में जब भ्रूण विकास प्रारंभ हो जाता है, मैंने आपको बताया था, आपने अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में एक वीडियो डाल रखी है फर्टिलाइजेशन, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। तो मैंने आपको बताया था पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट, और जायगोट जब जायगोट में वृद्धि होने लगती है तो वो हमारा जायगोट नहीं रह जाता, वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो निषेचन के बाद बनने वाले जायगोट में जब भ्रूण विकास प्रारंभ हो जाता है, मीन्स भ्रूण में वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे स्त्री के गर्भाशय मतलब यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनमें एग्स का निर्माण या फिर ओवम का निर्माण नहीं होता, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती। तो हम ऐसी लेडीज़ में क्या करते हैं डॉक्टर्स, ओवरी से एग को बाहर निकाल लेंगे और उसे आर्टिफिशियल रूप से फर्टिलाइज्ड करेंगे या फिर आर्टिफिशियल रूप से निषेचित करेंगे। तो जब निषेचन होगा तो उसके बाद 100% जायगोट बनेगा, और जायगोट में जब विकास होने लगेगा, जायगोट जब विकास होता है तो थोड़े दिन बाद भ्रूण में लिखा है, जब भ्रूण विकास प्रारंभ हो जाता है मीन्स वो भ्रूण में डेवलप होने लगता है, तो उसे क्या करेंगे, लैब से उठाकर फिर से उस स्त्री के यूट्रस गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के भ्रूण से विकसित, इस प्रकार मीन्स जो लैब में उत्पन्न हो रहा है भ्रूण, विकसित होने वाले शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या किससे कहते हैं, तो ऐसा भ्रूण जो लैब में विकसित होता है, या इस प्रकार के भ्रूण से विकसित होने वाला शिशु जो लैब में भ्रूण विकसित हो रहा है उससे जो बेबी बन रहा है, इस प्रकार के ही बेबी को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर परखनली शिशु कहा जाता है। जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है या इन्वर्टेड कॉमास में रखी है, ये आपको एग्जाम में करके आनी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ पे हुआ, सबसे पहला टेस्ट ट्यूब अमेरिका में 25 जुलाई 1978 में लुइस ब्राउन
लुइस ब्राउन के नाम से उत्पन्न हुआ। तो कभी कभी अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ पे और कौन था, तो अमेरिका में 25 जुलाई 1978 में उसका नाम था, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम लिखा गया लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है अगर, लेकिन आप उसको एग्जाम में अंडरलाइन करके आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो इसे देख के समझ जाएगा एग्जामिनर कि बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने ये टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और बायो की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।